नमस्कार, मैं पूनम सिंह। आप देख रहे हैं वरुणा एक्सप्रेस। डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं गौड़ युवा छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय से महारानी दुर्गावती की शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उद्यान पार्क डीएम कार्यालय क्षेत्र का भ्रमण कर पुनः भाजपा कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुन्ना खरवार एवं प्रदेश मंत्री सत्येंद्र गौड़ का पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज की जनसंख्या एवं विभिन्न जन समस्याओं से अतिथियों को अवगत कराया गया, जिस पर बैजनाथ रावत ने समाज की समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भीम प्रसाद गौड़ ने की, जबकि गौड़ युवा छात्र संघ के जिलाध्यक्ष नंदलाल गौड़ ने आयोजन का संचालन किया। इस अवसर पर कुलदीप गौड़, पप्पू गौड़, दुर्गेश गौड़, सोनू गौड़, उदित नारायण गौड़, आनंदन गौड़, काली प्रसाद गौड़, सहातम गौड़, संदीप गौड़, योगेश गौड़, विजय गौड़, स्वामी लाल गौड़, इंद्रदेव गौड़, बजरंगी गौड़, हरिनाथ गौड़, जय हिंद गौड़, राकेश गौड़, राजन गौड़, मिंटू गौड़, देवेश गौड़, दिनेश गौड़, जोगेंद्र गौड़ सहित महिला शक्ति टीम की जिलाध्यक्ष संजू गौड़, जिला प्रभारी गुंजा गौड़, सुमन गौड़, सुषमा गौड़, किरण गौड़, चंदा गौड़, रंजना गौड़, प्रीति गौड़, पिंकी गौड़ समेत बड़ी संख्या में गौड़ समाज एवं अनुसूचित जनजाति समाज के लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत में सुनिए। आज आप यहाँ आए हैं और जो रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर जो कि गौड़ समाज के लोगों से मिले हैं, और क्या कहेंगे? वीरांगना दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए देश के आतताइयों से लड़ी थी, और उन्हें उनके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। जीवन का अल्पायु में पति की मृत्यु और छोटे से बच्चे की परवरिश, उसके बाद देश को शासन को चला करके जिस तरह से मुग़लों से उन्होंने मुकाबला किया और देश और अपने राज्य की रक्षा की, वो हमारे आज की महिलाओं के लिए अनुकरणीय है। हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं। उनकी आज बलिदान दिवस, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो भी समाज आज है उनका, हम उनसे निवेदन करते हैं कि उनके दिए गए रास्ते को, उनके किए गए कार्यों को हम अनुकरण करें और अपने समाज की रक्षा उसी तरह करें जिस तरह से विधवा होने के बाद भी दुर्गावती जी ने अपने देश को, अपने साम्राज्य को, अपनी जनता की सेवा की थी। अच्छा, ये सरकार आपके समाज के उत्थान के लिए किस तरह कार्य कर रही है? देखो, ये जनजाति में आते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मतलब वो धरती आबा भगवान बिरसा की जयंती मनाई थी और तमाम योजनाएं चलती हैं उनके लिए। उसमें गौड़ समाज भी है, सारा अनुसूचित जनजाति समाज है, तो तमाम योजनाएं के लिए चलाई और उसके लिए तमाम अधिकार भी दिए हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जनजाति के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में जो गौड़ समाज है उसको अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से वंचित रखा जा रहा है काफी लंबे समय, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें वंचित कहा, जो संविधान बना बाबा साहब ने बनाया था और जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में डाला था, फिर जब विवाद हुआ तो उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 1353 से लेकर 59 तक फसली खेती में जो जातियाँ चिन्हित थी, क्योंकि ये मिलता जुलता गौड़ और गौड़ दो शब्द हैं, GOND और गौड़ समाज, तो उसके कारण कहीं कहीं विवाद है। जहाँ नहीं बनते हैं तो ये बात प्रमाणित हो जाए कि 1352-53 से 56-53 से लेकर 59 फसली में अगर जो जाति लिखी है उसको भी आधार माना कि किसी के साथ अन्याय न हो। तो अभी जो जनगणना चल रही है, कैसे लोगों को नुकसान मिल पाएगा? आजमगढ़ के जो आला अधिकारी है वो ये कहते हैं कि आजमगढ़ में गौड़ समाज है ही नहीं। अब जो 1356 फसली की बात है, उस फसली में उनके नाम नहीं होंगे, इस आधार पर कहा होगा। बाकी गुण हैं, लिखे भी जाते हैं, तो उनकी जो वेरिफिकेशन हो जाता है तब चलता है। क्योंकि हमारे पास मुकदमे भी इस तरह के आयोग में इस तरह के जाति के प्रमाण के मुकदमे भी हमारे पास आए, तो अधिकारियों से जवाब मिला कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें जो लिखा था, जो परिभाषा, उस परिभाषा में जो लोग आते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी है, अछूत, तो जो नहीं बन पा रहे, क्या उनका जीवन काल अछूत का रहा क्या? तो बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुसार
उस कसौटी पर जो जातियाँ खड़ी होती उनके जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। और कुछ अधिकारियों की अगर कोई लापरवाही है और संज्ञान में मामला आता तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। आज आपके सामने जो कि इतनी संख्या में गौड़ समाज के लोग आए हैं, क्या इन लोगों के जो कि क्या बोल सकते हैं, मतलब आपके सामने जो है कि इतने गौड़ समाज के लोग आए हैं, तो क्या ये लोग नहीं है गौड़ समाज के? हम क्यों कहते हैं, तो गौड़ समाज के ही हैं, तो गौड़ समाज के ही हैं और गौड़ समाज के उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है। अब जिनका नहीं बनता, गौड़ के हैं और नहीं बनता तो अब एप्लीकेशन देंगे और उसकी जांच हो जाएगी। जब जो कि जात की जनगणना हो रही थी तो उसमें जो अधिकारी कर्मचारी जा रहे थे वो जो कि इन लोगों को अन्न में डाल रहे थे। तो स्थानीय लोग शिकायत करें, सक्षम अधिकारी अगर गलत करेंगे तो जिलाधिकारी हो शिकायत तो कर दें। आपकी तरफ से कुछ तो जब हम हमारे संज्ञान में आएगा तो हम भी संज्ञान लेंगे। हमको अगर कोई लिखे थे कि मैं इस जात का हूँ और 1356 फसली में हमारा ये नाम है और ये गलत कर रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करा देंगे। अभी तो हो रही है कि हो रही थी, हाँ अभी चालू है। अभी अधिकारी लोग बोले कि यहाँ पे मतलब ऊपर से आदेश है जनगणना में एसटी नहीं डालना। अब गाइडलाइन देखना पड़ेगा, अनुसूचित जाति है तो गाइडलाइन देखना पड़ेगा। अब इस बात को बिना जानकारी हमने कहते थे कि अनुसूचित जाति नहीं डालना है, ये अगर आदेश है क्या है, पहले किस तरह से हुई, क्या थी पहले, इसको देखना पड़ेगा। इसका जवाब हमारे पास नहीं है जब तक हम ठीक से इसका आदेश न पढ़ लें। एसटीएससी आयोग के आप अध्यक्ष हैं और आज आप यहाँ पर आए हैं कार्यक्रम में, क्या आपके आने के बाद जो इस जिले के अधिकारी हैं क्या इस पर ध्यान देंगे? नहीं, आज आना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आपके बीच हमेशा आते हैं। जो गौड़ समाज के प्रमाण पत्र बनने हैं 1356 फसली में उनका प्रमाण है और जो परिभाषा है उसमें आते हैं तो सबका बनेगा। नहीं बनता तो हम भी सुनेंगे और सरकार को भी वो लिख सकते हैं कि हम इस तरह ये पात्रता योग्यता रखते हैं और बाबा साहब के संविधान में जो लिस्ट है उसका उल्लंघन होता है उस पर हम लोग भी कार्रवाई करते हैं। आयोग में हम इसकी है व्यवस्था हमारे।